नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 33 देखने वाले हैं। इसमें जो वो 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एसएससी, रेलवे या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा संख्या पहले संख्या से संबंधित है। यानी इसमें बताना पड़ेगा कि 19 का संबंध जो वो 400 से किस प्रकार से है, उसी प्रकार से 24 का संबंध जो वो किससे होगा। ठीक है, या जो वो एनालॉजी का प्रश्न है, देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 19 का संबंध जो वो दिया हुआ 400, आखिर 19 का संबंध 400 से किस प्रकार से दिया हुआ, जिस भी प्रकार से दिया हुआ उसी प्रकार से हम निकालेंगे कि 25 का संबंध जो वो 24 का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 400 क्या है, तो 400 जो 20 का स्क्वायर है। क्या है, 400 जो वो 20 का स्क्वायर है। अगर हम 19 में एक ऐड कर देंगे कितना जगह 20 हो जाएंगे, और 20 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि एक ऐड करके उसी का स्क्वायर करना है। ठीक है, एक ऐड करके उसी का स्क्वायर करना है, यानी कि 24 में अगर हम एक ऐड कर दें कितना आता है, तो 25 हो जाएंगे। अब 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625। कितना होता है, तो 625। यहाँ पे कितना बनाएगा, तो 625 बनाएगा, यानी कि किस ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए ऑप्शन जो है वो डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। यानी बताना पड़ेगा कि इसमें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है वो 3 ऑप्शन एक समान है और एक जो वो इन तीनों से अलग है। उसी एक को हमको निकालना पड़ेगा कौन जो वो इन तीनों से अलग है। ठीक है, देखिए ये क्या है, तो 11 121 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है 11 का स्क्वायर है। क्या है, यह 11 का स्क्वायर है। 13 169 लिखा हुआ है, यानी कि यह जो 13 का स्क्वायर है। ठीक है, यह क्या है, 19 जो वो 391 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे 19 का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है 21 441, यहाँ पे लिखा हुआ है 441, यानी कि ये जो है वो 21 का स्क्वायर है। ये तीनों देखिए, ये तीनों तीनों क्या है, ये तीनों जो है वो स्क्वायर में ही रिलेशन था इसका, मतलब जो भी था ये इसका स्क्वायर थी, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया था। 13 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया था, यहाँ पे 21 स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे 19 क्या है, तो 19 का स्क्वायर करके यहाँ पे नहीं लिखा, यानी ये जो वो तीनों से अलग हो जाएंगे। ठीक है, या जो वो तीनों से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, यह प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में एंजॉय को 25 के रूप में कोडित किया जाता है और डॉक्टर को 36 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में मिलियन को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। ठीक है, इसमें बताना पड़ेगा फिर एंजॉय को क्या है, कि एंजॉय को आखिर किस प्रकार से लिखा है 25, एंजॉय को आखिर किस प्रकार से लिखा है 25। तो देखिए अगर इसका हम नंबरिंग करके लेटर जोड़ते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट में ई कितने पर आते हैं, तो ई आते हैं 5 पर। ठीक है, और एन आते हैं 14 पर, जे आते हैं कितने पर, जे आते हैं 10 पर, ओ आते हैं 15 पर, और वाई कितने पर आते हैं, तो वाई आते हैं 25 पर। अगर इसको हम जोड़ते हैं आपस में तो संख्या जो बहुत बड़ा हो जाएंगे, या फिर घटाते भी हैं तो संख्या जो वो नहीं होने वाला। ठीक है, इसको जोड़ने बाद तो नहीं होने वाला है। ठीक है, नहीं गुना करने बाद, नहीं भाग करने, भाग तो सोच नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होंगे, तो ये जो वो नहीं हो रहे, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि इंजॉय में कितने लेटर हैं, तो इंजॉय में जो वो देखिए 5 लीटर है। कितने लीटर हैं, तो इंजॉय में 5 लीटर है, 1 2 3 4 5, कितने हैं, तो 5 लीटर है। IC का स्क्वायर करते हैं, यही 5 का स्क्वायर करते हैं कितना जो 25, यही 25 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यही 25 जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरे प्रकार डॉक्टर में कितने लीटर है, तो डॉक्टर में DOCTOR, डॉक्टर में कितने लीटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, तो 6। आइए 6 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखा हुआ है 36, यही 6 का स्क्वायर करके क्या क्या लिखा हुआ है, तो 36 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चेक कीजिए कि मिलियन में कितने लीटर हैं, तो मिलियन में कितने लीटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने लीटर हैं, तो 7। अगर 7 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा, यानी 49 किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो 49 देखिए ऑप्शन ए में है। ठीक है, 49 जो है वो ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न ये क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं कि निम्न में से प्रतीकों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा जब दी गई सेट को घर बनाने के लिए मोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें बताना पड़ेगा कि जो वो इसमें कौन जो वो चारों से सही होंगे। ठीक है, इसको जो वो फलक पर देखिए यहाँ पे क्या है, परसेंटेज का विपरीत क्या होंगे, तो परसेंटेज का विपरीत जो वो क्या होंगे, देखिए यहाँ पे क्या होंगे, तो परसेंटेज का विपरीत, यहाँ परसेंटेज के लिए लेना है तो इससे यहीं से काउंट कीजिए। ठीक है, यहाँ से 3 गिनिए, 1 2 3, या फिर यहाँ पे परसेंटेज को छोड़ के
परसेंटेज यहाँ पे है तो इसको छोड़ के एक इसको छोड़ के यहाँ पे लीजिए, ठीक है। इससे बढ़िया है कि यहाँ से गिनना शुरू कीजिए 1 2 3, यानी परसेंटेज के विपरीत क्या होंगे तो हैच हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे तो हैच हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होंगे एट द रेट के विपरीत क्या होंगे तो एट द रेट के विपरीत जो वो 1 से 2 3, यानी एट द रेट के विपरीत जो वो प्लस होंगे, ठीक है। क्या होंगे तो प्लस होंगे। अब जो बच गया वही उसका विपरीत होंगे, यानी डॉलर का विपरीत क्या होंगे तो डॉलर का विपरीत जो वो एंड हो जाएंगे, ठीक है, एंड हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए कहाँ क्या हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है प्लस दिया हुआ है और परसेंटेज दिया हुआ है, क्या है प्लस और प्रतिशत दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ क्या है प्लस का विपरीत क्या होंगे, देखिए प्लस का विपरीत क्या होंगे तो हैच होंगे, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये भी गलत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। एट द रेट का विपरीत क्या होंगे तो प्लस होंगे, तो यहाँ पे भी नहीं दिया, यानी कि ये भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। प्लस का विपरीत जो है वो क्या है तो प्लस का विपरीत जो है वो एट द रेट है, बिल्कुल सही है। और एट द रेट का विपरीत क्या होगा तो प्लस हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हैच का दिया हुआ है एंड से, ये जो है वो एंड है, ठीक है। क्या है तो यहाँ हैच का जो है वो एंड से दिया हुआ है, यानी कि हैच का जो है वो किससे होगा तो हैच का यहाँ पे होने वाला है परसेंटेज से, ना कि एंड से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी बन जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, इस प्रश्न में इस श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें बताना पड़ेगा कि जो यहाँ पे कौन सा संख्या जो वो कौन सा लेटर या फिर कौन सा संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वाई से अगर सीरीज का इस प्रकार का प्रश्न आए, अगर हम बोलते हैं आपको बनाने में प्रॉब्लम हो तो नंबरिंग करके बना लीजिए। नंबरिंग का मतलब क्या होता है कि अल्फाबेट में वो कितने नंबर पाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है तो वाई से एक्स लिखा हुआ है और सीरीज इसी प्रकार, सीरीज का प्रश्न है तो इसी प्रकार चलेंगे सीरीज वाइज, ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वाई से एक्स से डब्लू, किस प्रकार से लिखा हुआ है तो वाई में अगर एक माइनस करते हैं तो एक्स हो जाएंगे, यानी वाई से पहले एक्स आता है, यानी कि -1 करेंगे तो एक्स हो जाएंगे, ठीक है। और एक्स में माइनस को 1 करते हैं डब्लू हो जाएंगे, और डब्लू में एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा तो डब्लू यू क्या देंगे तो वी डब्लू, यानी क्या देंगे तो यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे तो भी हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ सी से 6 लिखा, सी से जो है वो एफ लिखा हुआ, ठीक है। तो सी आते हैं 3 पर और एफ आते हैं 6 पर, यानी कि प्लस का 3 किया हुआ है, यहाँ पे क्या किया है यहाँ पे प्लस का 3 किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है तो एफ आते हैं 6 पर और क्या आते हैं सॉरी यहाँ पे आई होगा, यहाँ एफ आते हैं 6 पर, आई आते हैं 9 पर, यानी कि प्लस का 3 यहाँ पे भी क्या हुआ है, क्या किया है यहाँ पे प्लस का 3 किया हुआ है। अगर इसमें हम प्लस का 3 करेंगे कितना हो जाएगा, आई आते हैं 9 पर, प्लस का 3 करेंगे 9 3 12, 12 पर कौन से लेटर आते हैं तो 12 पर जो है वो एल आते हैं, क्या आते हैं तो एल आते हैं, ठीक है। तो एल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 3 6, यानी कि 3 का प्लस किया हुआ है, 3 3 6 3 9, अभी कितना आएगा तो 12 में, यहाँ पे प्लस का 3 किया हुआ था, ठीक है। प्लस का 3 क्या है यानी क्या बढ़ा है तो VL12, VL12 किस ऑप्शन दिया हुआ देखिए VL12 ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझिए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दी गई आकृति में कितने लोग इतावली भाषा तथा फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। कितने लोग हैं जो कि इतावली भाषा भी बोलते हैं और फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कितने हैं तो ये जो वो ये जितने ये सर्कल के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं वो क्या है तो जर्मन भाषा बोलने वाले हैं। ये सर्कल के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं वो क्या बोलने वाले तो वो जो वो जर्मन भाषा बोलने वाले हैं, ठीक है। ये सर्कल के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है तो ये जो वो फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले हैं, क्या है ये फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले हैं। ये सर्कल के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी आ रहे हैं वो क्या है तो वो तो इतावली भाषा बोलने वाले हैं, क्या है इतावली भाषा बोलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अगर जो दोनों में आ रहे हैं जैसे कि 5 यहाँ 5 जो है वो इतावली भाषा में भी आ रहे हैं, ठीक है, और फ्रांसीसी भाषा में भी आ रहे हैं, ये दोनों बोलने वाले हैं। इतावली भाषा का भी ज्ञान है और 5 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों भाषा का ज्ञान है, जो कि इतावली भाषा का ज्ञान है और फ्रांसीसी भाषा का भी ज्ञान है। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 क्या है तो 4 को जर्मन भाषा का भी ज्ञान है, 4 लोग ऐसे हैं जो कि जर्मन भाषा का भी ज्ञान है और इतावली भाषा का भी ज्ञान है। जैसे यहाँ पे 16 लिखा हुआ है तो 16 जो वो तीनों में आ रहे हैं, क्या हो रहा है कि 16 जो वो तीनों में आ रहे हैं, 16 लोग ऐसे हैं इसमें जो कि तीनों भाषा का ज्ञान है, इतावली भाषा का ज्ञान है, जर्मन भाषा का ज्ञान है और फ्रांसीसी भाषा का ज्ञान है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पूछा क्या है, लेकिन इसमें पूछा है इतावली भाषा तथा फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, यानी इसमें कितने जो फ्रांसीसी भाषा क्या है सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसी भाषा की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्रांसीसी भाषा और इतावली भाषा बोलने वाले कितने हैं
तो ये देखिए, ये 14 लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहे हैं, ये फ्रांसीसी भाषा बोल रहे हैं। ये 7 लोग क्या बोल रहे हैं, तो 7 लोग सिर्फ और सिर्फ इतावली भाषा बोल रहे हैं। ये 8 लोग क्या है, तो 8 लोग सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा बोल रहे हैं। क्या हो रहा है, जर्मन भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पूछा क्या है, इतावली भाषा, इतावली भाषा बोलने वाले इसमें 7 हैं, ठीक है। यहाँ तो बोलते रहे, ये 5 लोग भी बोल रहे हैं, ये 4 लोग भी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों बोल रहे हैं, ये जो 4 लोग जर्मन भाषा भी बोल रहे हैं, ये 5 लोग जो वो ये फ्रांसीसी भाषा बोल रहे हैं। लेकिन इसमें अगर हमको बोलता कि दोनों भाषा बोलने वाले, ठीक है, दोनों भाषा, इतावली भाषा और फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले, दोनों बोलने वाले कितने हैं, तो दोनों बोलने वाले 5 लोग हैं, ठीक है। अगर यहाँ बोलता है कि तीनों बोलने वाले कितने लोग हैं, कि फ्रांसीसी भाषा भी बोल रहे हैं और जर्मन भाषा भी बोल रहे हैं और इतावली भाषा भी बोल रहे हैं, तो कितने लोग हैं, वो 16 लोग हैं। 16 लोग जो है वो तीनों भाषा बोल रहे हैं। लेकिन हमको यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना है कि इतावली भाषा बोलने वाले कितने हैं, तो इतावली भाषा बोलने वाले 7 लोग हैं। कितने लोग हैं, तो 7 लोग हैं। और फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले और 14 लोग हैं। यानी 14 और 7 कितना हो जाएंगे, तो 21 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, तो 21। 21 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन जो है वो ए में है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। हम जो आपको चारों तरह से समझा दिए कि जिस प्रकार से प्रश्न पूछे उस प्रकार से बता देना है, ठीक है। तीनों पूछेगा तीनों बता देना है। अगर दोनों पूछेगा, जर्मन और फ्रांसीसी पूछेगा, तो ये बोलना जर्मन फ्रांसीसी नहीं दिया हुआ है। क्या है, इतावली फ्रांसीसी पूछे तो 5 लोग हैं, फ्रांसीसी जर्मन जो वो इतावली पूछे तो 4 लोग हैं, ठीक है। जिस प्रकार से पूछे उस प्रकार से आप उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम, यहाँ पे हुआ, ठीक है, उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। इसमें हमको सजाना पड़ेगा किस प्रकार से जो वो ये होंगे, ठीक है। तो इसमें जो वो देखिए, अगर आपको अल्फ़ाबेट मालूम होगा कि पहले क्या होते हैं, पहले ABCD मतलब पहले ए आते हैं, पहले बी होता है, अगर ये मालूम होगा तो ये प्रश्न जो आप इजी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए पहले कॉमन क्या है, इसमें आप ध्यान से देखिए पहले कॉमन क्या है। तो पहले देखिए PL सब में कॉमन है, क्या है कि PL जो देखिए सब में कॉमन है, PL जो शुरू में सब में है। PL के बाद कौन से लेटर हैं, तो PL के बाद देखिए यहाँ पे E है, यहाँ पे E है और यहाँ पे I है, यहाँ पे A है, तो यहाँ पे E है। तो पहले क्या आते हैं, पहले E आते हैं, पहले A आते हैं, तो आप बोलेंगे पहले A आते हैं, तो पहले A वाले को ले लीजिए। यानी कि ऑप्शन जो है 2 वाले हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 वाले पहले हो जाएंगे, ठीक है। इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, तो पहले ई आते हैं, पहले आई आते हैं, तो आप बोलेंगे पहले ई आते हैं, तो ई वाले को देखिए, ई तो 3 को में, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों को पहले चेक करेंगे, तीनों में से अब कौन कौन होगा उसको हम लेंगे, ठीक है। क्या है कि पहले ई है, ई के बाद तीनों में क्या है, तो ई के बाद ही यहाँ पे ए है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे ए है। तो पहले क्या आते हैं, पहले एन आते हैं, पहले ई आते हैं, तो पहले एन आते हैं, सॉरी पहले ए आते हैं, क्या आते हैं, पहले ए, तो ए वाले को लेंगे। तो ए यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, एस है तो एस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे इसमें जो अब 1 नंबर में ए है और यहाँ पे ई है। तो पहले क्या आते हैं, पहले आते हैं ए, यानी कि 1 नंबर हो जाएंगे, क्या जाएंगे, 1 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या जाएंगे, तो 4 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो ये हो जाएंगे, ठीक है, 4 नंबर। और उसके बाद क्या होंगे, तो ये वाला 3 नंबर, क्योंकि यहाँ इसको छोड़े थे यहाँ तक, तो 3 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बचिए क्या है, 5 नंबर। देखिए कितना 214 35 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 214 35 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये क्या कह रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो हम पहले चेक करेंगे सीरीज जो किस प्रकार से चल रहे हैं, ठीक है। सीरीज जो वो किस टाइप से चल रहे हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि लिखा हुआ 85 से जो वो लिखा हुआ है 84 लिखा हुआ है, यानी कि माइनस का 1 किया हुआ है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे माइनस का 1 है। 84 से लिखा हुआ है 52 लिखा थी, 92 लिखा हुआ है, यानी कि प्लस का कितना क्या, प्लस का जो वो 8 किया हुआ है, ठीक है, प्लस का 8 किया हुआ है। 92 से लिखा हुआ 65 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, तो 7 5 12 कितना लिखा हुआ है, तो 27 जो माइनस किया हुआ है, 27 जो वो माइनस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितना किया है, तो यहाँ पे इसको अगर ध्यान से देखें हैं तो कितना है, तो 4 और 6 64, यानी 64 यहाँ पे प्लस किया हुआ है, कितना किया हुआ प्लस, तो अब ये कितना होगा, इसी का मान निकालना होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप सीरीज को ध्यान से देखें किस प्रकार से सीरीज जो अब आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है 8 है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 8 27 64 है, 64 है। देखिए क्या है, तो एक क्या है, तो एक जो खुद का क्यूब है, एक जो वो एक का क्यूब है, 8 क्या है, तो 2 का क्यूब है, 27 क्या है, तो 3 का क्यूब है, ठीक है। 64 क्या है, तो 4 का क्यूब है, ठीक है। और 5 कितना होंगे, तो अब 5 के क्यूब होंगे, कितना होंगे, तो 5 के क्यूब कितना होता है, 125 होंगे, कितना होंगे, तो 125, ठीक है। अब क्या है, इसे आप ध्यान से देखिए क्या है, प्लस होंगे यहाँ पे माइनस होंगे, तो यहाँ पे प्लस हुआ था, यहाँ माइनस हुआ था, यहाँ पे
माइनस हुआ था, ठीक है, यहाँ पे प्लस हुआ था। अब ये क्या होंगे, माइनस होंगे, क्योंकि प्लस माइनस हो रहे हैं, तो प्लस हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ कितना माइनस, यानी कि 129 में से अगर हम 125 को माइनस करते हैं तो कितना बचेंगे, तो 4 बचेंगे। कितना बचेंगे, तो 4। यहाँ कितना बढ़ाएगा, तो 4 बढ़ाएगा। देखिए 4 के ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन जो है बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है इस प्रश्न में कि एक निश्चित कोड भाषा में एडमिट को BF PMY के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसे कोड भाषा में CARD को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। अगर लेटर का लेटर में लिखा हो तो कुछ भी नहीं करना है, उसको लिख लीजिए क्या किस प्रकार से जो वो ये लिखा हुआ है, किस प्रकार से जो वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए बी से कोड क्या दिया हुआ है, BFM, ठीक है, PY। अब चेक कीजिए किस प्रकार से जो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ए से बी लिखा है, यानी कि प्लस का 1 यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। बी डी से ई लिखा हुआ है, डी से एफ लिखा है, यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे किया हुआ है। पी कितने पर आते हैं, पी आते हैं 13 पर, और सॉरी एम आते हैं 13 पर, और पी आते हैं 16 पर, यानी कि प्लस का 3 यहाँ पे किया हुआ है। क्या किया है, प्लस का 3 किया हुआ है। आई आते हैं 9 पर, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एम आते हैं 13 पर, यानी कि 9 4 13, यानी प्लस का 4 किया हुआ है। टी आते हैं 20 पर, और 25 आते हैं, 25 पर आते हैं वाई, यानी कि प्लस का 5 किया हुआ है, प्लस का 5 किया हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 जो प्लस किए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम प्लस करेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे, तो सी में प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, डी हो जाएंगे। इसमें क्या करेंगे, ए में प्लस का 2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ए में प्लस का 2 करेंगे, सी हो जाएंगे। आर में प्लस का 3 करेंगे, क्या करेंगे, आर में प्लस का 3, तो आर में आर आते हैं कितने बार, 18 पर, 8 रहते हैं 21, यानी 21 पर यू आते हैं, ठीक है। डी में डी आते हैं 4 पर, और 4 में प्लस करेंगे, इसमें कितना 4 4 8, यानी कि 8 पर आते हैं, क्या आते हैं, तो एच आते हैं, क्या आते हैं, एच। तो DCUH किस ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए DCUH किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए कि निम्नलिखित सभी प्रश्नों में एक दर्पण है, क्या एक दर्पण MN रखा गया है, जो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा, ठीक है। इसमें बताना पड़ेगा कि इसका जो वो दर्पण मतलब मिरर इमेज जो वो किस प्रकार से बनेगा, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो वो ये तो सेम रहेंगे, ये जो वो दोनों ये सेम रहेंगे सब में, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों ऑप्शन कट गए, ठीक है। क्या है, ये दोनों ऑप्शन जो वो इसमें नहीं है तो इसमें नहीं है, ये तो हटेगा थोड़ा, जो है इस प्रकार से ये जो सेम रहेंगे, ठीक है, ये दोनों कट गए। अब हमको ये दोनों चेक करना होगा, ठीक है। तो क्या है कि ये जो वो दर्पण में इसको हम देखेंगे, ये जो इधर मुँह खुला हुआ है, ये जो इधर मुँह खुला हुआ है, ठीक है, इसको हम अगर दर्पण में देखेंगे कैसे दिखेगा, तो ये जो वो मुड़ जाएंगे इस प्रकार से होंगे, ठीक है, ये किस प्रकार से होंगे, तो ये जो वो इस प्रकार से बनेंगे, यानी मुँह जो इधर खुल जाएंगे, ठीक है। हमसे आकृति थोड़ा सा अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, आप जो वो कॉपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इसमें जो खाली हम बता रहे हैं कि ये जो मुँह इधर खुल जाएंगे, क्या मुँह इधर खुल जाएंगे, और ये जो वो इधर जो मुँह खुला हुआ है इसका, ये दिखेगा दर्पण में कैसे दिखेगा, तो दर्पण में जो वो इस प्रकार से दिखेगा, यानी कि मुँह जो इसका इधर होंगे तो ये साइड दिखेंगे, ये साइड इसका जो मुँह दिखेंगे, ठीक है। तो किस ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन दे, इसमें देखिए यहाँ पे डायरेक्ट से जो के तो लिख दिया हुआ इसको, तो ये तो नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन बी कट गया, तो बचा क्या, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अब इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या कर रहा है, यह क्या है, तो यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ये जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, हम यहाँ पे डायरेक्ट आप पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर उतना आपके पास टाइम नहीं होता है। आप डायरेक्ट यहाँ से पढ़ने का सॉल्व कीजिए यहाँ से पढ़ के, जो भी जरूरत पड़े यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है, जो भी जरूरत पड़े डायरेक्ट वहाँ से उठा लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, M+N, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ बोल रहा है AG की माँ है, यानी कौन है, तो L M की माँ है, कौन है L, कौन है, तो M की माँ है, M की माँ कौन है, तो L है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं L कौन है, तो M की माँ है, एम की माँ कौन है, सॉरी एम की माँ कौन है, तो एल है, ठीक है। अब गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ बोल रहा है ए जी की मौसी है, यानी क्या है, तो एम एन की मौसी है, एम एन की मौसी कौन है, तो एम जो वो एन की मौसी है, एम कौन है, तो एन की मौसी है, ठीक है, यानी कि एम एन कौन है, तो एन की मौसी जो है वो एम है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो मौसी हो जाएंगे।
क्या है, तो एम एन की मौसी है। कौन है, तो एम जो है वो एन की मौसी कौन है, तो एम है। तो मौसी लगाएंगे, जो भी फीमेल है जिसका जेंडर मालूम है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आगे प्रश्न को ध्यान से देखिए कि एल जो है वो एन से कैसे संबंधित है, यानी किसे बताना है, एल का बताना है, ठीक है, एल का बताना है। देखिए ये क्या है, तो ये जो वो इसकी मौसी है, ठीक है। ये जो वो इसकी माँ है, तो मौसी के माँ को क्या कहते हैं, नानी कहते हैं, या फिर मम्मी के माँ को क्या कहते हैं, माँ की माँ को क्या कहते हैं, तो नानी कहते हैं, ठीक है। माँ की माँ को क्या कहते हैं, तो नानी कहते हैं, और या फिर मौसी के माँ को क्या कहते हैं, नानी कहते हैं, ठीक है। मौसी कौन होता है जानते हैं, माँ की बहन को मौसी कहते हैं, क्या कहते हैं, माँ की बहन को मौसी कहते हैं, ठीक है। तो माँ की बहन की मौसी कहते हैं, या फिर माँ की माँ को क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं, ठीक है। सॉरी, क्या है, माँ की बहन को मौसी कहते हैं, और मौसी की माँ को क्या कहते हैं, तो नानी कहते हैं। या फिर इस प्रकार से भी दिया होता है यहाँ पे कि माँ की माँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि माँ की माँ को क्या कहते हैं, तो माँ की माँ को नानी कहते हैं, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए ऑप्शन जो है वो डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को देखिए। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है इस प्रश्न में, क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में संबंधित शब्द को चुनिए। इसमें बताना पड़ेगा स्कूल का संबंध जो शिक्षक से किस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से न्यायालय का संबंध किससे होगा, तो अगर क्या है कि इसमें जो वो यह भी एनालॉजी का प्रश्न, ठीक है। स्कूल का संबंध दिया हुआ शिक्षक से, तो क्या होगा, न्यायालय का संबंध जो वकील से होगा, किससे होगा बताते हैं, ठीक है। न्यायालय का संबंध जो वो वकील से होगा, बताते हैं कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर दिया होता कि न्यायालय स्कूल का संबंध जो वो किससे, अगर स्कूल का संबंध जो पढ़ाई से देता, कि स्कूल का संबंध जो वो किससे देता है, पढ़ाई से। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर तो यहाँ के स्कूल का संबंध जो वो पढ़ाई से देता है, तो यहाँ पे मारते क्या, हम यहाँ पे मारते हैं न्यायालय का संबंध जो वो क्या मारते हैं, तो न्याय से मारते हैं। न्यायालय का संबंध जो वो न्याय से मारते हैं। अगर यहाँ पे हमको देता कि स्कूल का संबंध अगर प्रिंसिपल से देता, ठीक है, अगर स्कूल का संबंध जो वो प्रिंसिपल से देता, तो हम यहाँ पे मारते हैं क्या, न्यायालय का संबंध जो वो जज से मारते हैं, ठीक है। जिस भी प्रकार से आपको देता है उसी प्रकार से आप जो वो बिल्कुल भी इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्कूल का संबंध जो वो शिक्षक से दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होंगे, तो न्यायालय का संबंध जो वकील से हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो वकील से हो जाएंगे। तो वकील किस ऑप्शन दिया हुआ, देखिए ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। क्या कर रहा है कि संयोजन के उस संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर दी गई अव्यवस्थित अक्षरों के एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सकता है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो वो एक इसमें ओ एच आर ई एम टी से एक शब्द बनाना है, उसका जो वो क्या है कि किस प्रकार से बनेगा, पहले कौन आएंगे, जैसे कि क्या है कि इससे जो वो एक शब्द बनेगा, क्या बनेगा, तो मदर देखिए बन जाएगा, आसानी से मदर बन जाएंगे, एम ओ क्या बनेंगे, तो एम बनेंगे। एम का क्या दिया हुआ, एम जो 5 पर है, क्या है 5 है। ओ कितने पर, तो 1 पर है, ठीक है। टी कहाँ है, तो टी जो 6 पर है, ठीक है। टी एच कितने पर है, तो एच जो वो 2 पर है, ठीक है। और टी एच ई कितने पर है, तो ई जो वो 4 पर है। और आर क्या है, तो 3 पर है, ठीक है। इससे एक शब्द बन गया मदर जो वो, इससे एक शब्द बन गया, ठीक है। और उसका क्रम क्या है, इसको जो किस प्रकार से लिखा है, 5 1 6 2 4 3, यानी 516 243 किस ऑप्शन में है, 516 243 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक आकृति लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रेणी को पूरा करेगा, ठीक है। ये जो वो फिगर सीरीज का प्रश्न है, क्या है, यह जो वो फिगर सीरीज का प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि फिगर सीरीज जो वो किस प्रकार चल रहे हैं, ठीक है, सीरीज जो वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 त्रिभुज ऊपर में और 2 प्लस नीचे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक स्क्वायर दिया हुआ और एक स्क्वायर को 4 भागों में बांट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर ध्यान से आप देखें तो सीरीज जो वो इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, सीरीज जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, तो सीरीज देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो वो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी सीरीज जो वो एक छोड़ के आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए इसको किस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ से जो वो भरेंगे किस प्रकार से लिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 त्रिभुज ऊपर में था, ठीक है, इसको क्या कर दिया, नीचे कर दिया, इसको क्या कर दिया, नीचे कर दिया, और नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पे कि नीचे वाले त्रिभुज को ऊपर वाले त्रिभुज को नीचे कर दिया और नीचे वाले प्लस को ऊपर कर दिया, यानी कि उलट पुलट कर दिया इसको।
क्या कर दिया, उलट पुलट कर दिया। तो अब ये क्या होंगे, इसको पलटाएंगे तो क्या होंगे, तो ये त्रिभुज जो वो दोनों दोनों ऊपर आ जाएंगे, ये त्रिभुज दोनों दोनों ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये त्रिभुज दोनों दोनों क्या आ जाएंगे, तो ऊपर आ जाएंगे, और ये प्लस दोनों दोनों नीचे आ जाएंगे। अब बीच में जो वो एक जो भी स्क्वायर है तो वो बराबर रहेगा, ठीक है। किस में दिया हुआ देखिए, ऑप्शन में देखिए दो त्रिभुज जो वो ऊपर और प्लस नीचे, ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही है। क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। इस प्रश्न में क्या करें कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कर कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि इसमें बताना पड़ेगा कि कहाँ जो क्या भरेगा। तो सबसे पहले काउंट कीजिए कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने हैं तो 20 है। 20 में क्या करेंगे, 4 या फिर 5 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। 4 या फिर 5 का पेयर बनाने के बारे में सोचेंगे। देखिए यहाँ पे 4 के बारे में पहले पेयर बनाता है कि 4 का पेयर बनाएंगे कितना होंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 का पेयर बनाए, लास्ट में क्या है एफ आया। यहाँ पे 1 2 3 4, लास्ट में एफ नहीं है, पता नहीं, 1 2 3 4, लास्ट में एफ नहीं है, तो 5 का पेयर बना देखते हैं। क्या करते हैं, 5 का पेयर बनाते हैं, 1 2 3 4 5, लास्ट में आई है, ठीक है। 1 2 3 4 5, लास्ट में आई है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो सकता है आई, 1 2 3 4 5 पता नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, 5 5 का पेयर बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दो तो मैच कर रहा है। देखिए तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करें, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लास्ट में क्या है तो आई है, ठीक है। यहाँ पे आई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे भी पेयर बना देंगे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। कितना हो गया, तो बन गया। देखिए अब भरना स्टार्ट कीजिए, क्या भराएगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या भराएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बी भराएगा। देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बी भराएगा, बी हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे डी है। तो यानी कि ए बी सी डी इसमें भर रहा है, यानी कि ए यहाँ हो जाएंगे, तो यहाँ पे बी है, ठीक है, और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे डी है, ठीक है। यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या है तो भी है, तो यानी भी है, ई है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, तो यहाँ पे ई भरा जाएंगे। यहाँ पे क्या भरेंगे, तो यहाँ पे ई भरा देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको अच्छा से लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ई भरा देंगे, ठीक है। और क्या है कि अब यहाँ क्या भरेंगे, तो एफ के बाद क्या देंगे, तो एफ के बाद आई है, यानी यहाँ पे आई भराएंगे, क्या भरेंगे, तो आई भरेंगे। डी के बाद क्या है, तो डी के बाद यानी कि सी के बाद क्या है, तो ए बी सी डी, डी के बाद क्या है, तो डी के बाद जो भी है यानी बी भरेंगे, तो ई एफ, और उसको क्या भरेंगे, लास्ट में आई भरेंगे। तो क्या क्या भरें, इसको लिख लीजिए क्या क्या भरें, तो ए भरें, ई भरें, आई भरें, भी भरें, आई भरें। देखिए किस ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ई आई भी आई, ऑप्शन जो वो सी में मैच कर रही है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा। क्या जाएगा कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि एक ट्रक 36 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। एक ट्रक जो वो 36 किलोमीटर से उत्तर की ओर जाता है। यहाँ मान लीजिए एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक यहाँ से चलना प्रारंभ किया और 36 किलोमीटर जो है उत्तर की ओर चल दिया, ठीक है, उत्तर की ओर 36 किलोमीटर चला, ठीक है। ठीक है, देखिए आप क्या बोल रहा है कि फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। यानी पश्चिम की तरह इस साइड है, तो पश्चिम की ओर मुड़ गया और 9 किलोमीटर चला, ठीक है, 9 किलोमीटर चला, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण नीचे है तो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ गया और 50 किलोमीटर चला, कितना चला, तो 50 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आप देखिए क्या हुआ, अपने बाईं ओर मुड़ता है, तब बाईं किधर है, इधर इसका राइट साइड हो जाएंगे, इधर जो वो इसका लेफ्ट साइड हो जाएंगे, ठीक है। वो जो वो लेफ्ट साइड मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, यानी कि इधर जो वो ये मुड़ा और कितना चला, 9 किलोमीटर चला, 9 किलोमीटर चला, ठीक है। अब वो प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है, अब जो वो अपने प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, तो अब जो वो 9 किलोमीटर, देखिए इसको देखिए ध्यान से देखिए क्या है, ये जो वो ये 9 किलोमीटर यानी कि ये भी 9 किलोमीटर है, ठीक है, ये जो वो 9 किलोमीटर है और ये पूरा पूरा कितना है, तो पूरा पूरा ये 50 किलोमीटर है। आज 36 किलोमीटर ये इसमें से माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये जो वो यहाँ तक आए हुए हैं, तो यहाँ से क्या नहीं 50 में से 36 अगर माइनस हो कितना हो जाएगा, ये जो वो 14 किलोमीटर का एरिया है, कितना है, तो 14 किलोमीटर का एरिया है। यानी कि ये भी क्या होंगे, तो ये भी जो वो 14 किलोमीटर का एरिया होंगे, क्या होंगे, ये भी 14 किलोमीटर का एरिया होंगे, ठीक है। यानी कि कितना है, तो दक्षिण क्या है, अब पहले यहाँ है, ठीक है, पहले जो वो यहाँ थे और अब जो वो यहाँ है, ठीक है। यानी क्या है, तो ये दक्षिण की ओर है, इधर जो नीचे क्या होता है दक्षिण की ओर थे, यानी क्या है, तो
14 किलोमीटर जो वो दक्षिण की ओर है पहले से, जब वो कहाँ है तो पहले यहाँ था, पहले से जो वो क्या है तो दक्षिण की ओर 14 किलोमीटर है। ठीक है, यानी किस ऑप्शन दिया हुआ देखिए ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में क्या कर देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। इसमें बताना पड़ेगा कि चंद्रमा और शुक्र और ब्रह्मांड के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को हमको डायग्राम की मदद से बताना पड़ेगा। क्या है, उसी को हमको डायग्राम की मदद से बताना पड़ेगा। देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का भी पार लेते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है। ठीक है, और क्या है शुक्र क्या है, तो इसका रिलेशन किस प्रकार से है, तो शुक्र जो है वो ये भी एक ग्रह है। ठीक है, ये जो वो ग्रह है ये उपग्रह एक ग्रह है। ठीक है, चंद्रमा एक उपग्रह है और सूर्य जो वो सॉरी शुक्र जो है वो एक उपग्रह सॉरी ग्रह है। ठीक है, चंद्रमा उपग्रह है और सूर्य शुक्र जो वो ग्रह है। ठीक है, यानी इसमें आपस में इन दोनों का कोई भी नाता नहीं है, इसको अलग अलग पार लिए। अब देखिए इसका रिलेशन किस प्रकार से है, तो ये जो वो ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। क्या होते हैं कि चंद्रमा जो वो ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, शुक्र भी जो वो क्या आते हैं ब्रह्मांड के अंतर्गत भी आते हैं, यानी कि ये जो वो दोनों दोनों ब्रह्मांड के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या होंगे ये तो दोनों दोनों ब्रह्मांड के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, किस ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन देखिए सी मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को अभी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में क्या कर रहा है, यदि 31 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था तो 25 दिसंबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा, अगर पहले पता कर लेते हैं कि 31 दिसंबर क्या बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2009 को क्या है, 2009 को क्या थे, 2009 को जो वो क्या है तो कौन सा दिन है तो बृहस्पतिवार है, यानी कि क्या है तो गुरुवार है। ठीक है, गुरुवार है, तो क्या करते हैं हमको पूछा 25 दिसंबर, हम पहले पता कर लेते हैं कि 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये लीप वर्ष नहीं है, क्या है ये लीप वर्ष नहीं है, ये दोनों लीप वर्ष नहीं है, यानी कि अगर साल एक साल बढ़ गया यानी कि एक प्लस करेंगे, क्या करेंगे एक जो प्लस करेंगे, यानी कौन सा दिन एक जो वो दिन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होंगे यहाँ पे क्या होंगे, तो ये बृहस्पतिवार था, यहाँ पे हो जाएंगे शुक्रवार हो जाएंगे, यानी यहाँ पे कौन सा दिन होगा तो यहाँ पे जो वो फ्राइडे हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा दिन होगा तो यहाँ पे फ्राइडे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको क्या हुआ, हमको 31 तारीख को नहीं पूछा है, हमको 31 तारीख के बारे में जानकारी नहीं बोलना है, नहीं बताना है। ठीक है, हमको बताना 25 दिसंबर कौन सा तारीख होगा, 25 दिसंबर के कौन सा दिन होगा, यानी कि इसमें जो वो 31 में हमको बोलना है कितना 25 तारीख है, यानी कि 31 में 25 माइनस करेंगे 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 6 माइनस कर देंगे, क्या करेंगे इसमें जो वो 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे इसमें जो वो हम 6 माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे इसमें अगर हम 6 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी इसमें भी फिर हमको दिन में भी 6 माइनस करना होगा। ठीक है, 6 माइनस करना होगा, या फिर आप देखिए फ्राइडे में 6 माइनस कीजिए या फिर फ्राइडे में 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि 7 हमको पुराना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि फ्राइडे में आप जो वो -6 कीजिए या फिर फ्राइडे में, ठीक है FRIDE वही फ्राइडे में जो क्या है 1 प्लस कीजिए, जो भी करना आपको कर दीजिए। ठीक है, आपको माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे अब देख लिए, देखिए यहाँ पे एक सेकंड इधर जो वो लिख लेते हैं। देखिए ये हो गया संडे हो गया, ठीक है, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, ये सैटरडे हो गया। ठीक है, यहाँ पे है तो इसको माइनस कीजिए 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया सैटरडे, यानी शनिवार आ गया। अगर इसमें हमें 1 प्लस करते हैं फ्राइडे में, अगर 1 हम प्लस करते हैं कितना होता है तो शनिवार आता है, फ्राइडे में 1 प्लस करते हैं कितना होता है सैटरडे होता है, सैटरडे में बोले तो शनिवार, यानी कि आप 1 प्लस कीजिए फिर ये 6 माइनस कीजिए, यानी कि क्या है तो शनिवार है, यानी शनिवार किस ऑप्शन दिया हुआ है तो शनिवार जो है वो ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए, अब इस प्रश्न में ध्यान से देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न को कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि किस कौन सा जो वो चिन्ह आपस में इसको यहाँ पे हम बदले हैं जो कि समीकरण जो वो इक्वेशन बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है देखिए हम चेक करके देखते हैं, यहाँ पे क्या है 120 है, ठीक है, प्लस का फिर माइनस करना है तो माइनस कर दिए 18 गुना में 40। देखिए अगर यहाँ पे क्या है गुना में बहुत ज़्यादा है, क्या है ये देखिए गुना में बहुत ज़्यादा है, अगर 40 को गुना करते हैं कितना आ जाए 40 गुना 18 करते हैं तो जाए कितना हो जाएगा 18 चौक 72, कितना आ जाएगा तो 18 चौक 72 720 हो जाएंगे। ठीक है, 720 में अगर घटाते हैं, ठीक है घटाते हैं या फिर कुछ भी ज़्यादा
क्योंकि ज़्यादा घटाने वाला नहीं है, ज़्यादा जोड़ने वाला भी नहीं है। घटाते जोड़ते हैं तो 172 तो नहीं आने वाला, 172 तो नहीं आने वाला है, यानी कि ऑप्शन सी को छोड़ देंगे, ठीक है, ऑप्शन ए को छोड़ देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में है कि प्लस के जगह पर गुना करना है, प्लस के जगह पर गुना करना है। क्या करना है, देखिए क्या है, किस प्रकार से इसको जो ऑप्शन को कट करते हैं। देखिए क्या है कि प्लस के जगह पर गुना है, तो 120 गुना अगर 18 करते हैं कितना हो जाएगा, प्लस के जगह पर गुना है 120 गुना अगर हम 18 करते हैं तो ये संख्या जो वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, जो गुना करने वाला संख्या बहुत ज़्यादा होने वाला है। और इसमें जो वो ऐसा संख्या इसमें दिया नहीं हुआ है क्योंकि घटाने और जोड़ने बाद क्या है कि 172 आ जाए, बराबर में 172 आ जाए, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, ये भी ऑप्शन बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में जो वो देखिए प्लस के जगह पर क्या करना है, भाग करना है, प्लस के जगह पर जो भाग करते हैं, ठीक है, प्लस के जगह पर भाग करते हैं। इसमें तो 28 प्रॉपर कटेगा नहीं, 120 जो 28 प्रॉपर नहीं कटेगा, नहीं ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन सी भी कट गया, तो क्या बचा, ऑप्शन डी बचा। ऑप्शन डी को देखिए चेक करके देखते हैं, क्या है, चेक करके देखते हैं, क्या है 18 प्लस क्या है, गुना का जगह पर क्या करना है, गुना का जगह पर तो गुना रहना देना है, भाग का जगह पर ये भी गड़बड़ लग रहा है। क्या हो रहा है, ये भी देखिए गड़बड़ हो रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो रहा है, देखिए एक सेकंड चेक करते हैं इसको, तो कितना हो रहा है, देखिए हमको लगता है ऑप्शन सारों को चेक करना होगा। देखिए तो देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 40 हो रहे हैं, ठीक है, 40 हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अगर हम माइनस का जब भाग करते हैं कितना जगह भाग करते हैं, देखिए यहाँ पे कितना हो रहे हैं, तो भाग किए 10 हो गए, और हमको क्या करना है कि भाग की जगह पर घटा करना है, 20 हो गए हैं। अब बराबर में कितना लाना है, 172 हमको लाना है, ठीक है। इसको चलिए चेक करते हैं कितना, 120 और कितना हो रहे हैं, तो ये कट जाएंगे पहले पहले क्योंकि बोर्ड मास के अनुसार क्या होंगे, तो पहले भाग होंगे, ठीक है। तो ये कट जाएंगे 4 बार से, कितना हो गया, 4 बार से कट गए, ठीक है। तो कितना हो गया, 18 जोग 72, यहाँ कितना गया, तो 72 आ गया, ठीक है। और 72 में से 20 माइनस करेंगे और बराबर में कितना करेंगे, 172 है, ठीक है। इसमें से अगर 20 हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएंगे, अगर इसमें हम 20 माइनस करते हैं कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे कितना हो जाएंगे, तो 50 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 50 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 152 हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे 52 हो जाएंगे, 120 यहाँ पे लिखाएगा और इसमें 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 52 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 52 हो जाएंगे। अब बराबर कितना लाना है हमको, 172 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, तो 5 2 7 172, यहाँ पे 172, यानी कि बिल्कुल भी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, क्योंकि आप जो वो इस तरह के प्रश्न में अगर आप ऑप्शन को कट नहीं करेंगे तो बनाइए, आप सॉल्व करेंगे ज़्यादा टाइम ले सकता है, ज़्यादा टाइम ले सकता है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, देखिए क्या कर रहे हैं कि निम्न आकृतियों को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाएं की आवश्यकता है। इसमें बोल रहा है कितने रेखा इसमें लगा हुआ है, कितने लाइन इसमें लगा हुआ है, जो कि ये आकृति कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो काउंट कीजिए ये कितने, तो एक है, क्या एक, ये देखिए एक जो वो यहाँ पे हो गई है, ठीक है, सॉरी सर, यहाँ पे क्या हो गई है, तो एक हो गई है, ठीक है, यहाँ पे एक हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे दो हो गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हो गई है पूरा 3 4 4 और 1 5 5 और 1 6 6 और 1 7 7 और 1 8 8 और 1 9, कितने हैं इसमें जो वो 9 है, कितने हैं, तो 9 जो वो रेखाएं हैं, कितने रेखाएं हैं, तो 9 रेखाएं हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन जो वो सी में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हो, ठीक है। देखिए आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए ये है, आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए ये है, इसका उत्तर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और आप बताइएगा 15 क्वेश्चन में से, सॉरी 20 क्वेश्चन में से, क्योंकि आज जो 20 प्रश्न था, ठीक है, 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन जो वो सही कर पाएँ, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन जो वो सही कर पाएँ। और हम हमेशा आपको कहते हैं कि प्रश्न जो वो आप अपने से पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, अगर सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को देखकर सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर से करें, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।